हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक नए अल्फाबेट के साथ एक नए अक्षर को लेकर मैं हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने नाम का पहला लेटर जो होता है, पहला अक्षर होता है, वो अपने जीवन पर असर करता है। ये केवल एक अक्षर नहीं, ये एक ध्वनि है, तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं। ये अक्षर एक अंक का और उस अंक से जुड़े ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हम जिस नाम से जाने जाते हैं, उस नाम के पहले अक्षर की ऊर्जा हमारे स्वभाव पर, हमारे जीवन पर असर करती है। चंद्र राशि के अनुसार अपना नाम कोई भी हो, लेकिन अपनी पहचान जिस नाम से होती है, उस नाम के पहले लेटर की ऊर्जा हमसे जुड़ जाती है। तो आज मैं बात करूंगी लेटर एम की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। जिनके नाम का पहला लेटर आद्याक्षर एम है, जैसे मयूर, मीना, मकरंद, मनाली, मानस, अगर आपके नाम का पहला लेटर एम है तो ध्यान से सुनिए और जानिए कि आपका स्वभाव कैसा है, वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा ग्रह है जो आपको गवर्न करता है। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो लेटर एम 13वें स्थान पर आता है। नंबर 13 को अगर हम सिंगल डिजिट में लेकर आए तो 1 + 3 = 4। नंबर 4 राहु का नंबर है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजिकल मेथड में लेटर एम की वैल्यू है 4, यानी फिर से राहु। तो आपका व्यक्तित्व राहुमय है। राहु की ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो। लेटर एम यानी मैनेजर। राहु आपको अच्छा व्यवस्थापक यानी मैनेजर बनाता है। किसी भी काम को करने के लिए या काम किसी और से करवाने के लिए जो कुशलता चाहिए वो आप में है। आपको कोई काम थमा दिया जाए और वो पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। काम आप अपने तरीके से करते हो, उसमें दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। समय से पहले ही काम खत्म करते हो। वर्कोहॉलिक हो आप। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी जिद से, कुशलता से और आत्मविश्वास से किसी भी कार्य को अंजाम देने की क्षमता आप रखते हो। आपका दिमाग बहुत तेज है। शारीरिक मेहनत करना आपको इतना पसंद नहीं, लेकिन दिमागी मेहनत से आप किसी भी कार्य को सफल बना सकते हो। लेटर एम यानी मेटिकुलस। परफेक्ट प्लानिंग, होशियारी और सारी बारीकियों का अभ्यास करके आप कार्य को सफल करते हो। बड़ी सावधानी से हर एक छोटी छोटी चीज का भी आप जायजा लेते हो। डिटेल में जाकर काम करते हो। सुनियोजित रूप से सिस्टमेटिकली काम करके उसे अंजाम देते हो। लेटर एम यानी मैच्योर। आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान हो, हमेशा आगे की सोचते हो, गहराई से सोचते हो, जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की सोच रखते हो। कई सारे विचारों को एक साथ मंथन करते हो, एक साथ उन पर प्रोसेसिंग करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। हवा में बातें करना आपको पसंद नहीं। जिम्मेदारी से कोई भी काम करते हो। लोग आपको विश्वास के पात्र समझते हैं। आप ईमानदार हो, आपकी नीयत साफ है, रोमांटिक भी हो, अपने प्रियजनों के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। लेटर एम ऐसे लिखा जाता है। ये 2 सीधी रेखाएं हैं और बीच में एक वी जैसा आकार बना हुआ है। 2 सीधी रेखाएं आपको मजबूती देती है, स्थिरता प्रदान करती है, धरती से ऊपर उठकर परमात्मा की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ लेकर चलती है।
बीच में जो वी बना हुआ है वो अचानक बदलाव दर्शाता है। आत्मा से परमात्मा की तरफ चलते हुए राह में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, अचानक बदलाव आते हैं। कभी कभी आप भौतिक सुखों में इतने डूब जाते हो कि अध्यात्म धुंधला होने लगता है। जीवन में आपको अक्सर ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। लेटर एम यानी मूडी। आप संवेदनशील हो, मूडी हो। कई बार कुछ बातें आप दूसरों से सीधे मुंह पर बोल देते हो, जिससे रिश्तों में खटास पैदा होती है। अपनी बात मनवाने के चक्कर में आप आक्रामक बन जाते हो, गुस्सैल बनते हो, बात का पतंगड़ बना देते हो, अड़ियल पेश आते हो। लोगों से आप खुलकर नहीं मिलते, किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते। इस वजह से बहुत गिने चुने आपके करीबी दोस्त होते हैं। अपने दिल की बात अंदर छुपा कर रखते हो, किसी से शेयर करना आपको पसंद नहीं। आपके मन के अंदरूनी कोने में कई सारी पुरानी बातें छुपी हुई होती हैं, जिनकी वजह से आपको ये मूड स्विंग्स होते हैं। आप कभी एकदम ऊर्जावान रहते हैं तो कभी मायूस। मन में अंदर ही अंदर आप परेशान रहते हैं। अपने मन की इस उलझन को, मन में छिपी हुई इन बातों को आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है। आपका कोई करीबी दोस्त हो या आपके प्रियजनों के साथ आप अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप उन बातों को कागज पर लिखने की कोशिश करो। इससे आपका मन हल्का होने में मदद मिलेगी, मन को स्वस्थता मिलेगी। अपनी ही बात मनवाने की बजाय दूसरों की बातों को समझने की, सुनने की कोशिश करो। प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार सोचकर फिर बोलो। मन को शांत रखने के लिए, खुद को ऊर्जावान रखने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए ध्यान धारणा यानी मेडिटेशन किया करो। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इन्हें जीवन में अपनाने से आपकी आक्रामकता पर आप काबू कर पाएंगे। रिश्तों में जो खटास है या मनमुटाव है वो कम हो जाएंगे और इन सब से जुड़ी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। ये बदलाव आपका लोगों में मान सम्मान और आदर बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।